ठीक है, हेडिंग डालो सर्कल्स, सर्कल्स चैप्टर 10, चैप्टर 10। सबसे पहले ये समझो कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है, सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि उससे काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और कई बार एमसीक्यूज जो है ना वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, सो सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मैंने क्या बोला स्टेटमेंट में? सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सर्कल उन सारे पॉइंट्स का सेट है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं। जैसे कि यहां पर ये जो ग्रीन कलर के जितने भी आपको बॉर्डर दिख रहा है ये एक्चुअली पॉइंट्स हैं, यहां पर सारे पॉइंट्स हैं। तो इन सारे पॉइंट के सेट को सर्कल बोलते हैं, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये है वो फिक्स्ड पॉइंट जिनसे ये सारे पॉइंट जो हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं। क्या ये सबको समझ में आया? तो ये जो बॉर्डर दिख रहा है इसको एक्चुअल में सर्कल बोला जाता है। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है? सर्कल का सेंटर बोला जाता है। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, इसको क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आपको डेफिनेशन से क्लियर हो जाते हैं। ये उन सारे पॉइंट्स का सेट है जो कि फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इक्वल डिस्टेंस रेडियस होता है, फिक्स्ड पॉइंट सेंटर होता है। सर्कल एक प्लेन फिगर होता है। ठीक है, दो डायमेंशंस या सिंगल डायमेंशन, दो डायमेंशंस बोलना चाहिए क्योंकि प्लेन में 2D में ये प्लॉट होता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ रेडियस से हम इसके एरिया और पेरीमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सर्कल पूरे प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे कि ये पूरा बोर्ड है, इसमें ये सर्कल आ रहा है, ये पूरे प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पहला पार्ट है इनसाइड द सर्कल, दूसरा पार्ट है आउटसाइड द सर्कल, और थर्ड है ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल मतलब उसके बॉर्डर पे अगर कोई पॉइंट है तो वो ऑन द सर्कल है। क्लियर ये चीज? अब कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है या सर्कल पे है, ये कैसे पता चलता है? उस पॉइंट का हम सेंटर से डिस्टेंस ले लेते हैं। अगर वो डिस्टेंस रेडियस के बराबर आता है मतलब वो पॉइंट ऑन द सर्कल है। अगर वो रेडियस से छोटा आता है मतलब इनसाइड द सर्कल, रेडियस से बड़ा आता है मतलब आउटसाइड द सर्कल। क्लियर ये कंसेप्ट? ओके, अब उसके बाद जो आपका ये जो चैप्टर है सर्कल्स, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल। ठीक है, दो चीजें बेसिकली हम नई इसमें देखेंगे। एक है टेंजेंट्स, टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल, और दूसरा है सीकेंट, सीकेंट ऑफ ए सर्कल। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट बेसिकली एक लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करता है। जैसे अगर मान लो, जैसे अगर मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरह से, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो ये जो लाइन है पूरे सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। कहां पर? सिर्फ यहीं पर टच करते हुए जा रही है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट। और अगर एक दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूं, सपोज वो लाइन इस तरह से है, तो ये लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, यहां और यहां। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? सीकेंट। तो क्या ये समझ में आ गया टेंजेंट और सीकेंट में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे या कट करे वो टेंजेंट, और 2 पॉइंट पे कट करे वो सीकेंट। अब ऐसी लाइन जो सर्कल को 3 पॉइंट पे कट करे उसको क्या बोलेंगे? बताओ। अच्छा, कैसे कट करेगी लाइन सर्कल को 3 पॉइंट पे, ये समझा दो पहले। नहीं कट कर सकती ना। तो एक लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे कट कर सकती है या 2 पॉइंट? सेंटर से जाएगा तो भी वो एक ही जगह पे कट करेगा ना भाई। सर्कल पे सेंटर से जाएगा तो भी सर्कल को तो यहीं पर कट किया ना। सर्कल इस बॉर्डर को बोलते हैं, उसके अंदर के रीजन को सर्कल नहीं बोलते। समझ में आया ये चीज? ओके, तो कोई भी लाइन सर्कल को एट मैक्स 2 पॉइंट पे कट कर सकती है। ठीक है, और 2 पॉइंट पे कट करी सीकेंट, 1 पॉइंट पे कट करी टेंजेंट, और कट नहीं कर रही तो कोई भी अलग अलग लाइन है। क्लियर ये चीज सबको? ओके, तो अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो पेज नंबर पेज नंबर 206 में फिगर 10.1 आपको दिख रहा है। दिख रहा है फिगर 10.1? इसमें आपको वो 3 केसेस गिवन है, जब कट नहीं कर रही, जब 2 पॉइंट पे कट कर रही, जब सिंगल पॉइंट पे कट कर रही। ठीक है,
अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स मैं आपको आपके बुक से समझा देता हूं जो कि मेंशन है। तो अपनी बुक में पेज नंबर 207 ओपन करना, पेज नंबर 207। उसमें आपको दिख रहा होगा बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है टेंजेंट, उसकी डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी अभी, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे जाओगे तो क्या लिखा है, एक और बोल्ड लेटर में फिगर 10.3 जहां पर आपको दिख रहा है, उसके बाजू में आपको दिख रहा है देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब है किसी सर्कल में अगर एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है, एक से ज्यादा नहीं बन सकता। जैसे अगर मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है, दूसरा कोई टेंजेंट नहीं बन सकता। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर्कल पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। क्योंकि सर्कल पे कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगा, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स बनेंगे। लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे सिर्फ एक स्पेसिफिक ही टेंजेंट बन सकता है। क्लियर ये चीज आपको? अगर वो एंगल अलग हो गया तो फिर वो सीकेंट हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर आप उसको शिफ्ट करोगे तो वो दो पॉइंट पे कट कर जाएगा। समझ में आया ये चीज? ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट आपको पेज नंबर 207 में बॉटम में दिख रहा है बोल्ड लेटर्स में, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। द टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। इसका मतलब समझो, टेंजेंट जो है वो सीकेंट का एक स्पेशल केस है। जैसे कि देखो, ये एक टेंजेंट है, इसके दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट यहां पर कट कर रहे हैं। अगर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, मतलब टेंजेंट को मैं ऐसे खसकाऊं कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहां पर आ जाए, एक ही जगह पे आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इसको हम क्या बोल देंगे, सीकेंट बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, टेंजेंट बोल देंगे। ठीक है। तो इनिशियली इनिशियली ये जो दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के कारण ये जो कॉर्ड बन रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो कॉर्ड के अगर एंड पॉइंट एक ही जगह पे ज्वाइन हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर अच्छे से एनालाइज किया है। मैंने देखा कि ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो आप अगर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओ और मार्क्स मिल जाएगा पूरा, ऐसा नहीं है। आपको ये फंडामेंटल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेज नंबर 208 पे अगर आप ध्यान दोगे, आपको एक फिगर 10.3 दिख रहा है। 10.3 दिखा ना सबको? यहां पर एक सर्कल और बहुत सारी पैरेलल लाइंस है। इसमें आपको दो लाइन पे फोकस करना है, पी डैश क्यू डैश, सबसे पहले वाली और सबसे आखिरी वाली, पी डबल डैश और क्यू डबल डैश। वो असल में क्या बता रहा है कि अगर कोई एक टेंजेंट है तो उसके पैरेलल कितना टेंजेंट बन सकता है, सिर्फ एक। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी एक गिवन टेंजेंट के पैरेलल सिर्फ एक ही पैरेलल टेंजेंट बन सकता है। लेकिन अगर पूछा जाए पैरेलल टेंजेंट्स के कितने पेयर बन सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट पेयर्स बन सकते हैं। क्लियर ये चीज? ओके। इसके बाद आते हैं थ्योरम 10.1 पे। तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो थ्योरम्स हैं। सोमांशु ध्यान दे रहा है ना? पेज नंबर 208 में थ्योरम 10.1, दो थ्योरम्स है, एक तो 10.1 और दूसरा 10.2। दोनों की स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी, मैं पूछते रहूंगा थ्रू आउट द सेशन। तो 10.1 का स्टेटमेंट कोई पढ़ना, स्टेटमेंट क्या लिखा है, कौन पढ़ रहा है? हम्म, ये सब एक बार सब एक साथ पढ़ेंगे इसको, ठीक है, और याद कर लेंगे एक ही बार में। द टेंजेंट्स, द टेंजेंट बोलो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through point of contact। अब इसको ना समझना, जो आपने पढ़ा है उसी चीज को यहां पर समझना। आपने क्या बोला, सबसे पहली लाइन क्या बोली, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। फिर उसके बाद क्या पढ़ा, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो टेंजेंट और रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर। और उसके बाद क्या लिखा है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ये जो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट बनता है, जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर ये चीज?
सो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। स्टेटमेंट याद रहेगी सबको? बोलो एक बार फिर से। ठीक है, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1, एमसीक्यू वाली एक्सरसाइज है, 1 मार्क वाली। हाँ, इसका प्रूफ है लेकिन वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको स्किप कर सकते हैं। एक बार मैं फिर भी बताऊंगा बाद में, अभी अभी फिलहाल इसके एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके। 10.1 एक्सरसाइज देखना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? इनफाइनाइट। सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। A tangent to a circle intersect in dash points. 1 point. Second part is का the line intersecting a circle in 2 points is called secant. Third है a circle can have dash parallel tangents at most. 2 parallel tangents at most. Third है fourth है the common point of tangent to a circle and the circle is called पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट जो है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है टेंजेंट पी क्यू। अच्छा, इसके बाद सॉल्यूशन थोड़ा सा करना पड़ेगा इस क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से एक बार पढ़ लेना सभी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट क्या गिवन है? अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो इसमें बहुत सारी चीजें दे दिया है। क्या दिया है कि PQ क्या है? एक टेंजेंट है। PQ हो गया टेंजेंट। ठीक है, एट ए पॉइंट P। एट ए पॉइंट P मतलब P क्या है आपका? POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो सर्कल का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, meets the line through the center at a point Q so that OQ is equals to 12 सेंटीमीटर। अब यहां पर OQ गिवन है आपको, क्या गिवन है? 12 सेंटीमीटर। ओके, the length of PQ is, the length of PQ is, ओके okay. यहाँ पर O जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल है। देखो ये सब हमने क्वेश्चन को पढ़ के ड्रॉ किया, लिख लिया। अब हम ड्रॉ करके समझते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें गिवन है। तो सबसे पहले हमने बना लिया सर्कल। यहाँ पर सर्कल का मार्क कर दिया सेंटर, इसको हमने दे दिया नाम O। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। ठीक है, और यहाँ पर सपोज हमने एक और पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक और पॉइंट ले लेते हैं इस तरह से। ये एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं Q। ये पॉइंट हो गया Q। ठीक है, ये PQ जो है वो एक्चुअली क्या है? टेंजेंट है। P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं O से। इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया O से। ठीक है, और O को ज्वाइन कर देते हैं P से। इस तरह से हमने O को ज्वाइन कर दिया P से। ठीक है, ये पूरा समझ में आया? OPQ। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है उसको हम हाईलाइट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, मतलब ओपी जो होगा उसकी लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, OQ गिवन है, OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो OQ मतलब ये वाली लेंथ कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है? PQ। PQ की लेंथ आपको निकालनी, PQ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर ये चीज? ठीक है, सो जो थ्योरम 10.1 हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल है ये कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 12। इसका परपेंडिकुलर कितना है? 5। और आपको बेस निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आपको बेस मतलब PQ मिल जाएगा। समझ में आया ये पूरा? ओके,
सो हम यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ, इसमें अगर सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, देखो दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर ये MCQ में आ रहा है तो आपको डायरेक्ट आंसर टिक करना है, लेकिन अगर ये 2 मार्क्स के लिए आ रहा है, आपको सॉल्यूशन दिखाना है, तो आपको पूरे एक्सप्लेनेशन लिखने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये लिखना पड़ेगा। और रीजन क्या आएगा? रीजन 10.1 का स्टेटमेंट क्या था? 10.1 का स्टेटमेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टू द टेंजेंट, टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और इसके कारण जो ट्राइंगल OPQ है, इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। यहां पर हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? OQ स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? OP स्क्वायर, प्लस बेस क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर। समझ में आया? OQ, OQ की वैल्यू 12 तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर, OP की वैल्यू 5 तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, PQ आपको फाइंड आउट करना है PQ स्क्वायर एज इट इज। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 इज इक्वल्स टू 25 प्लस PQ स्क्वायर। क्लियर? ये PQ वाली टर्म इधर जाएगी, तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। सो डिफरेंस आएगा 119 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, और PQ की वैल्यू आ जाएगी रूट 119 सेंटीमीटर्स। दैट्स इट। क्लियर सबको यहां तक? हो गया? हटा दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जिनका ये हो गया। ड्रॉ सर्कल एंड two lines parallel to the given circle such that one is tangent and the other a secant of a circle। ये बना लोगे ना? हम्म, हाँ 10.3 का बना देना। ठीक है, फिगर। ठीक है, एक सर्कल पे एक टेंजेंट और सीकेंट बनाना है, दोनों पैरेलल होने चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम 10.2 है, एक्चुअली थ्योरम 10.2। उसके पहले एक वर्ड अगर आप देखोगे 210, पेज नंबर 210 में बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? देखो उसमें, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये लिखा है, ये वर्ड यूज किया। इसकी मीनिंग समझ लो क्या है। मान लो अगर हमारे पास एक सर्कल है, मान लो हमारे पास एक सर्कल है इस तरह का, ये एक सर्कल है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज ये है एक्सटर्नल पॉइंट P। इस एक्सटर्नल पॉइंट P से कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं सर्कल पे? एग्जैक्टली दो बन सकते हैं, दो टेंजेंट्स। एक टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा इस तरह से, और दूसरा टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा इस तरह से। समझ में आया कि नहीं? टेंजेंट्स पूछ रहा हूं ना मैं। हाँ बिल्कुल, वहां तक छोड़ सकते हैं, लेकिन टेंजेंट्स एक्चुअल में एक लाइन है। ठीक है, टेंजेंट एक लाइन सेगमेंट बोलना गलत है, लेकिन यहां पर जो पॉइंट वो यूज कर रहा है वो उसके बारे में यूज कर रहा है कि अगर मान लो ये ए और ये वाला पॉइंट बी लेते हैं, ए और बी कौन से पॉइंट है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्लियर ये चीज? और पी जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इनको बोला जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एक्सटर्नल पॉइंट से लेके यहां तक का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां तक का डिस्टेंस, मतलब कि PA। सिमिलरली P से लेके B, इसको भी बोला जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर हुआ ये चीज? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर निकालने बोला जाएगा तो एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब जो थ्योरम 10.2 है वो इसी पे बेस्ड है। थ्योरम 10.2 की स्टेटमेंट पढ़ने के पहले मैं आपको समझा देता हूं कि क्या है उसकी स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट ये बोलती है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स बनाएंगे तो वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। ये उस स्टेटमेंट की मीनिंग है, मतलब PA और PB दोनों लेंथ क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्लियर ये चीज? तो चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 10.2। तो हेडिंग डालना, इसका प्रूफ भी हम लोग करेंगे अभी।
तो इसलिए इसको प्रॉपरली लिखना। हेडिंग डालो थ्योरम 10.2। सबसे पहले इस थ्योरम के लिए आपको लिखना पड़ेगा इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बुक से देख के मत लिखो, मैं बोल रहा हूं लिख लो, ठीक है, याद भी कर लेना लिखते लिखते। स्टेटमेंट लिखना, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point, drawn from an external point, drawn from an external point to a circle, to a circle are equal, to a circle are equal। ठीक है, तो याद रहेगी ना स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट 10.1 की 10.2 की। 10.1 की स्टेटमेंट क्या थी? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। याद रखना फिगर से, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसकी स्टेटमेंट क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। शॉर्ट में बता रहा हूं, क्लियर ये चीज? ओके, तो स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हम इसका प्रूफ करने वाले हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम इसमें गिवन एक लिख लेते हैं जो हमने फिगर बनाया उसके अकॉर्डिंग। तो गिवन लिख लो। गिवन में आप मेंशन करना अ सर्कल विथ सेंटर O and tangents PA and PB। यहां तक लिख लिया सबने? गिवन लिखने के बाद अब जो हमको प्रूफ करना है वो लिख लेना, मतलब कि टू प्रूफ। तो थ्योरम की स्टेटमेंट से आप समझ गए होंगे क्या प्रूफ करना है। पी ए इज इक्वल टू पी बी, लेंथ ऑफ टेंजेंट को इक्वल। तो यहां पर लिखेंगे टू प्रूफ में पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, यहां तक सबको? अब ये प्रूफ करने के लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं पहले मैं वो समझाता हूं, फिर उसके बाद लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन में हमको पी को ओ से ज्वाइन करना पड़ेगा और इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को भी ओ से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ज्वाइन कर दो, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिख लो। ये थ्योरम बहुत बार आता है ना, तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओपी, बहुत बार आता है और बहुत सिंपल भी है थ्योरम, इसलिए इसको अच्छे से कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लेना। अगर ये आए तो कम से कम हो जाए। अब आते हैं इसके प्रूफ पे, प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है, नोट किया सबने यहां तक? अब ऑब्जेक्टिव देखो, आपको किनको इक्वल प्रूफ करना है उन पे फोकस करो। किनको इक्वल प्रूफ करना है? पीए एंड पीबी। तो कहां पर है पीए? ये है पीए। पीए बी, पीबी कहां है? ये है पीबी। इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। करेक्ट। हम यहां पर दोनों ट्राइंगल्स को, कौन से? ये वाले ट्राइंगल को और इसके नीचे वाले ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सीपीसीटी से क्या होगा? पीए और पीबी क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं वो ध्यान से देखो। हमको पता है कि ये जो है वो दोनों के लिए क्या है? कॉमन। ये मतलब क्या है? ओपी। ओपी क्या है? दोनों के लिए कॉमन। दोनों का ये वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों 90 होगा? थ्योरम 1 से रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसलिए 90 डिग्री। ठीक है, और क्या इक्वल होगा इसमें? ओ ए ओ बी, मतलब कि रेडियस, दोनों सेम सर्कल के रेडियस है तो वो भी इक्वल होंगे। तो राइट एंगल आ गया, दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल है, और एक साइड आ गई आरएचएस क्राइटेरिया से ऊपर और नीचे वाले ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्लियर ये चीज? तो यही प्रोसेस हम यहां पर करते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के नाम क्या क्या हैं? पी ओ ए एंड पी ओ बी
इन ट्राइंगल्स POA एंड POB। अब लिखेंगे पहले राइट एंगल पहले बता देते हैं, तो हम ये लिखते हैं एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO। रीजन आएगा इज इक्वल टू 90 लिखना, और रीजन लिखना रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड चीज हम लिखेंगे हाइपोटेनियस इक्वल है दोनों के, तो PO इज इक्वल्स टू PO। रीजन आएगा कॉमन। ठीक है, फिर लिखेंगे OA इज इक्वल्स टू OB। रीजन आएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब हम क्राइटेरिया लिखेंगे बाय RHS क्राइटेरिया या RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल POA is congruent to triangle POB। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट हमने क्यों प्रूव किया था? CPCT अप्लाई कर सके। तो अब हम लिखेंगे PA इज इक्वल टू PB बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। समझ में है? अच्छा थ्योरम है कि नहीं? बड़ा आसान थ्योरम है और इंपॉर्टेंट भी है, तो मतलब एग्जाम में आ सकता है ये 2 या 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, आपको स्टेटमेंट भी याद करके रखनी पड़ेगी इसकी, कई बार स्टेटमेंट को घुमा फिरा के पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको उसकी मीनिंग अगर समझ में आएगी ना, तो आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। हटा दो इसको, मैं कैसे घुमा फिरा के मैं एक बार देखूंगा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले, जिस तरह से पूछा मैं बताऊंगा। ठीक है, मतलब इसको मतलब हो सकता है वो पूरा जो फिगर हमने बनाया ना उसका डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में दे दे। लेट ए सर्कल विद सेंटर O एंड एक्सटर्नल पॉइंट X and there are two tangent XA and XB, prove that XA is equal to XB। इस तरह से बोल दे, जो स्टेटमेंट ना देके। समझ रहे हो ना? ऐसा भी पूछ सकता है वो। तो ये दोनों तरीके आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेज नंबर इसका कन्वर्स, अच्छा क्वेश्चन पूछा। कन्वर्स, हाँ हो सकता है कन्वर्स। अगर अगर दो टेंजेंट्स इक्वल हैं, ठीक है, तो सेम पॉइंट पे कट करेंगे या ऐसा कुछ होगा। हाँ ये हो सकता है। अभी हम नया थ्योरम आज डिराइव नहीं करेंगे, और कभी करेंगे। ठीक है, अभी यहां तक क्लियर सबको? अच्छा एक चीज लेकिन इसमें बड़ा ध्यान से समझना, आप लोग ध्यान दो इधर इस फिगर में स्पेशली। देखो यहां पर ना, यहां पर ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना बना है? 90। ये वाला एंगल क्या है? 90। ये जो आपको दिख रहा है ना PAOB, ये असल में क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है ना। इस क्वाड्रिलेटरल का टाइप कौन सा है? टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल काइट। ये काइट शेप का क्वाड्रिलेटरल है। काइट क्या होता है? जिनके एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं वो काइट होता है। मतलब ये दोनों और ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, इसलिए इसको काइट बोलते हैं। अब इसमें ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, और इन दोनों का सम कितना होगा? 180। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। मतलब बाकी बचे दोनों एंगल का सम कितना होगा? बाकी बचे दोनों एंगल का सम भी कितना होगा? 180। क्लियर ये चीज? मतलब ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे एंगल जिनका सम 180 होता है उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं, ये दोनों सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, दोनों इक्वल होगा ना? क्यों इक्वल होगा? CPCT, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल को हमने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। उसी तरीके से ये वाले एंगल में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी क्या होगा?
इक्वल होगा सीपीसीटी से। क्लियर ये चीज? तो इस एंगल को और इस एंगल को, इन दोनों एंगल को हम क्या बोल सकते हैं मिला के? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इन दोनों का सम भी इंडिविजुअली कितना होगा? 90। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर ये चीज सबको? तो ये सारी चीजें अभी ध्यान में रखना, आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आने वाली। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? यस सर। अनीश, आदित्य और कौन है? जिज्ञास, माही। हाँ, तो थ्योरम सॉरी एक्सरसाइज एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आप सब पहले पढ़ लो, समझ लो। मैं आप लोगों से पूछूंगा सबसे बड़ी गलती कहां पर हो रही है पता है? आप लोग क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, मतलब ज्यादातर बच्चे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैं जिनसे पूछूंगा वो मुझे एक्सप्लेन करेगा क्वेश्चन। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? हाँ, ये देखो, ये एक सबसे बड़ी गलती है जो ईशा कर रही है, और भी कई बच्चे कर रहे होंगे, मुझे वो दिख गया। वो फिगर से मैच कर रही है, वाले फिगर से। वो जो फिगर गिवन है ना। और कौन कौन बच्चे कर रहे थे? ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ। वो जो फिगर गिवन है ना, वो अगले क्वेश्चन का फिगर है। हिमांशु भी वैसे ही कर रहा था ना? अच्छा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। क्या मतलब है इसका? कि पॉइंट क्यू आउटसाइड द सर्कल है, वो सर्कल के बाहर है, वो एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्यू हमने ले लिया एक्सटर्नल पॉइंट। इस पॉइंट क्यू से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल गिवन है, मतलब अगर इस पॉइंट क्यू से हम टेंजेंट बनाते हैं तो उसकी लेंथ गिवन है। तो इस तरह से हमने एक टेंजेंट बना दिया, ठीक है, ये हो गया टेंजेंट। और क्यू से ये ले लिया हमने ए, क्यू से ए, इसकी लेंथ आपको गिवन है, कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 24। तो ये लेंथ है 24 सेंटीमीटर। हम्म। अब आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट क्यू का सेंटर से डिस्टेंस गिवन है। सेंटर मतलब सर्कल का सेंटर, जो कि यहां पर है, जिसको हम ओ ले लेते हैं। तो पॉइंट क्यू का इस ओ से डिस्टेंस आपको गिवन है। ये डिस्टेंस कितना गिवन है? 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है? रेडियस ऑफ सर्कल। आपको सर्कल की रेडियस निकालनी। तो सर्कल की रेडियस निकालने के लिए ऑब्वियसली हमको इन दोनों को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। हमने ज्वाइन कर दिया इन दोनों को। ठीक है, सबका यहां तक फिगर क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ इसका हाइपोटेनियस क्या है। इसका हाइपोटेनियस क्या है? 25। हाँ हाँ, 25 हाइपोटेनियस है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल ये है, राइट एंगल ये है, राइट एंगल वाला वर्टेक्स, उसका अपोजिट साइड क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस आपको गिवन है, ये बेस ले लो, परपेंडिकुलर जो भी ले लो, आपको ये निकालना है ओ ए। तो आप क्या अप्लाई करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनियस हो गया 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम 24 को ले रहे हैं, 24 स्क्वायर प्लस बेस जो है वो ए ओ हो गया, तो ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर ये सब मैंने याद कराया था, कितना होता है? 625। 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, 26 का स्क्वायर कितना होता है? किसको याद है 26 का स्क्वायर? याद करना पड़ेगा भाई। हाँ,
676, 24 का 576, 26 का 676, याद रहेगा ना अभी। प्लस ये हो गया AO स्क्वायर। अब ये वाला जो टर्म है 576 ये इधर जाएगा, तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू AO स्क्वायर। कितना होगा इसका डिफरेंस? 49 इज इक्वल टू AO स्क्वायर। तो AO की लेंथ आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। मतलब ये होगा आपका रेडियस ऑफ दिस सर्कल। जिनका हो गया आगे बनाना चालू करो, कंटिन्यू। ईशा समझ में आया? सुयश समझ में आया? कौन सा, ये वाला नहीं आया समझ में? और ये वाला? हाँ, ध्यान है ना आज तेरा? पक्का सो तो नहीं रहा है? नहीं, इधर ध्यान दे रहे कि नहीं अभी? क्योंकि मेरे को बीच बीच में ऐसा लग रहा था ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ कहीं और ध्यान ऐसा लग रहा था फेस देख के। ये हटा दो, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2, चलो। 70 डिग्री। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 70 डिग्री। समझ गए ना सब कैसे 70 डिग्री? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल में तो P और Q कितना होगा? 90 90, एक दिया हुआ 110, तो बाकी बचा हुआ एंगल निकल जाएगा। ठीक है, यह सप्लीमेंट्री एंगल वाला रूल जो मैंने बताया। ठीक है, आगे कंटिन्यू बनाना चालू करो। ईशा समझ में आया 70 कैसे आया? ये वाला एंगल 90, ये 90, ये 110, तो चारों का एंगल कितना होगा? 360। ठीक है, कंप्लीट करो ये क्वेश्चन जल्दी सभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना। कैसे लिखेगा आकाश, बता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो, अरे भाई तू फिगर बनाएगा नहीं तो कैसे समझ में? दिखा तो तेरा नोट, अभी मैं जो पढ़ाया वो कहां बना? ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो आधा इधर की क्या बना है? ऐसा कोई रूल होता है कि ऐसा कोई रूल होता है कि टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसको सेंटर से दिखाना है, राइट करो तो बाइसेक्टर लाइन। अच्छा हाँ, वो तो ट्रायंगल की प्रकार से भी समझ गया कैसे? वो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना कंटिन्यू करो, दिन का होगा। अरे भाई फिगर बनाना है, फिगर तो लोग बनाते नहीं, फिगर बनाना जरूरी है, तो मार्क्स मिलता है। नहीं बनाना है, ये वाला बना लिया ना। क्वेश्चन 2 सबका हो गया? आंसर वाला भी हो गया। थर्ड वाला भी हो गया। इंक्लाइन मतलब दोनों के बीच का एंगल। ऑनलाइन में सबका हो गया क्वेश्चन नंबर 2? कोई प्रॉब्लम तो बताओ। सर हो गया। हो गया ना? हम्म, ओके। देख लो एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूं जिनका नहीं बना, जो ऑनलाइन में बच्चे हैं। ये वाला एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल 90 है, ये एंगल आपको गिवन है आई थिंक। ये नहीं, ये एंगल निकालना है, ये एंगल गिवन है 110, तो 90 90 110, और ये वाला एंगल मान लो x हो गया। चारों का सम कितना होगा? 360, और उसके बाद सॉल्व करके आपको मिल जाएगा x की वैल्यू। हाँ ठीक है, मैं इसलिए बता दिया, कई बच्चों बीच बीच में वो स्किप कर देते हैं ना, वो बताते रहता हूँ तो
तो इसलिए ये वाला पार्ट बता देता हूं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? इफ टेंजेंट्स पी ए and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree. Find angle POA. तो क्या क्या चीजें गिवन है, पहले उसके हिसाब से पढ़ के हम इसका फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है वो? सबसे पहले बोल रहा है the tangents PA and PB from a point P to a circle with center O. तो एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले, ये हो गया सर्कल, ठीक है। इसका सेंटर हम मार्क कर देते हैं O। यहां पर ले लेते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट P, और इस एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। कौन कौन से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं? PA एंड PB। तो ये एक टेंजेंट हो गया PA और ये दूसरा टेंजेंट हो गया PB। ये हमने दो टेंजेंट बना दिया, PA एंड PB, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है? आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब कौन इंक्लाइंड है 80 डिग्री के एंगल पे, जिसके बारे में पहले वो डिस्क्रिप्शन दिया है, मतलब कि टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मतलब पीए और पीबी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 80 डिग्री। तो इस एंगल को आप मार्क कर दो 80 डिग्री। क्लियर? अब उसके बाद क्वेश्चन में कौन सा एंगल निकालने बोल रहा है? एंगल पीओए। तो पीओए के लिए हमको पीओए ज्वाइन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा पीओए। समझ में आई ये चीज? तो ये एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल। क्लियर सबको क्वेश्चन? ओके, तो कैसे निकलेगा? उसके लिए पहले आप ये एंगल निकाल सकते हो। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। ये एंगल 40 कैसा आएगा? हाफ होगा इसका, 80 का हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल हमको पता है कितना है, 90 डिग्री। तो बचा वाला एंगल कितना होगा? 50 डिग्री। समझ गए ये सब? इसको लिखने के लिए प्रॉपरली लिखना पड़ेगा आप लोगों को। कैसे कियो? हाँ ठीक है, चलेगा, वो भी करेक्ट है। ठीक है, चलेगा। ठीक है, लिख के बताऊं या हो जाएगा ये? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है वैसे भी, इसलिए मैं जल्दी से इसको लेके आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से पढ़ो। अब ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आप लोगों को प्रूफ ज्यादा करने पड़ेंगे। हाँ, सारे बच्चे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। पढ़ लिया? अपूर बहुत दिन बाद आ रहा है क्या? अच्छा, पढ़ लिया अपूर क्वेश्चन? हाँ बता क्या लिखा है। हाँ, तो आपको ये बोल रहा है कि अगर मान लो, अगर आप क्वेश्चन पढ़ चुके हो तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। अगर मान लो ये एक सर्कल है और इस सर्कल के एक डायमीटर हम बना लेते हैं। मान लो ये सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर सेंटर से पास होता है, तो ये हो गया सेंटर, और ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स ए और बी। ए और बी के डायमीटर के एंड पॉइंट्स। तो अगर डायमीटर के एंड पॉइंट से हम बनाए दो टेंजेंट्स, मतलब कि इस तरह से, ये एक टेंजेंट हो गया और ये एक दूसरा टेंजेंट हो गया। ये हमने दो टेंजेंट्स बनाए डायमीटर के एंड पॉइंट से, ठीक है। तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। हाँ, तो ये फिगर पहले बना लो सब, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा गिवन। गिवन में हम डिस्क्रिप्शन देंगे इस पूरे फिगर का। ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टेंजेंट्स, एक सेकेंड, एक्स वाई एंड पी क्यू passing through
A एंड B। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा। हमने दो टेंजेंट्स बनाई ना, इसको ले लो XY और इसको ले लो PQ, पासिंग थ्रू A एंड B। क्लियर? अब गिवन के बाद क्या लिखोगे? टू प्रूव। यस, टू प्रूव में लिखना पड़ेगा PQ या XY पैरेलल टू PQ। ठीक है? हम्म। ये डिस्क्रिप्शन करने के बाद अब प्रूफ पे आएंगे। करेक्ट। तो यहाँ क्लास नाइन्थ में जो हमने पढ़ा था ना, कुछ उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज यूज होंगी। देखो, सबसे पहले ये वाला एंगल जो है, ये एंगल कितना बनेगा? 90। ये एंगल क्यों 90 बनेगा? क्यों 90 बनेगा? थ्योरम वन, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, और नहीं लिखना पड़ेगा थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है? वैसे ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? 90 डिग्री, सेम रीजन से। अब हम क्या बोलेंगे? सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो द टू लाइंस आर पैरेलल। लाइंस एंड एंगल्स क्लास नाइन्थ में ये हमने थ्योरम पढ़ा था। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल। क्लियर ये चीज? तो आप यहां पर अब प्रूफ करोगे। प्रूफ में आपको ये चीजें प्रॉपरली मेंशन करनी पड़ेगी। एंगल XAO is equals to is equal to angle XAB is equal to 90 डिग्री। मैंने क्या लिखा समझ में आया कि नहीं? XAO XAB दोनों का मतलब सेम है। XAO लिखो या XAB लिखो, क्योंकि AB डायमीटर है इसलिए। इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू POC। सिमिलरली एंगल एंगल QBO, which we can write it as angle QBA, that is equal to also 90. Reason is same. Since alternate interior angles are equal, therefore XY is parallel to PQ. That's it. हो गया प्रूफ। जिनका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक काम करो, अभी छोड़ो उसको, बाद में करेंगे। थोड़ा थियोरेटिकल टाइप का है उसका प्रूफ। 6 पहले देख लो, 6 7 कर लो पहले। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन एक बार पढ़ लो सारे बच्चे। क्या लिखा हुआ है? द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए at a distance 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इस स्टेटमेंट को बच्चे लोग ठीक से समझ नहीं पाते, कई बच्चे। तो इसको एक बार अच्छे से समझो और मुझे एक्सप्लेन करना कि ये क्या क्या चीजें गिवन है। पहले पढ़ लो अच्छे से। ठीक है?
तो क्या लिखा है इसमें, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, तो ये पॉइंट ए एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू ए सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो पॉइंट ए का सेंटर से डिस्टेंस गिवन है, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यहां से ये सेंटर का डिस्टेंस आपको गिवन है, सेंटर सपोज ओ है और ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, इज 4 सेंटीमीटर। तो इज 4 सेंटीमीटर, तो वो 4 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो स्टार्टिंग में लिखा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहां से अगर हम टेंजेंट बनाएंगे, सपोज ये टेंजेंट हो गया एपी, तो ये वाली लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ये आपको गिवन है। क्लियर ये चीज। अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस के लिए आप पी और ओ को ज्वाइन करोगे, पी ओ की लेंथ आपकी रेडियस हो जाएगी। तो यहां पर राइट एंगल कहां पर बनेगा, पी पे, और इसमें अब अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम और आपको रेडियस मिल जाएगा। करेक्ट, ठीक है। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर 7। जिनका ये बच्चा है उसको कंप्लीट करो, क्वेश्चन 7 स्टार्ट करो जिनका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के फिगर ड्रॉ कर लेना पहले अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये हटा दूं ना मैं पूरा, बचा है राहुल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले क्या लिखा है, चेक करते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है, सेम। तो यहां पर मैंने दो सर्कल्स बना दिए जो कॉन्सेंट्रिक है और इनका सेंटर ओ है, ठीक है। इसमें जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस 5 है, छोटा जो सर्कल है उसका रेडियस 3 है। अब आगे क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो जो लार्जर सर्कल है उसके कॉर्ड की लेंथ आपको निकालनी है, और वो जो कॉर्ड होना चाहिए ऐसा बनना चाहिए कि स्मॉलर सर्कल को वो टच करे। तो यहां से हम एक कॉर्ड बनाते हैं लार्जर सर्कल पे, और वो कुछ इस तरह से बननी चाहिए कि वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही हो, जैसे यहां दिख रहा है आपको, ठीक है। और इस कॉर्ड को हम नाम दे देते हैं ए बी, और जहां पर ये सर्कल को टच कर रहा है स्मॉलर को, उस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट पी। पॉइंट पी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। अब आपको ए बी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। यहां पर देखो, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ओ से पी को ज्वाइन करेंगे, ओ से ए को ज्वाइन करेंगे, ओ से बी को ज्वाइन करेंगे। तो ओ से हमने सारे पॉइंट्स को यहां पर ज्वाइन कर दिया। क्लियर ये चीज। अब ये ज्वाइन करने के कारण आपको इस तरह का ट्राइंगल दिख रहा है। इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, खैर बी से अगर ज्वाइन नहीं करते तो भी बन जाता, ठीक है, फिर भी ज्वाइन कर दिया। इस ट्राइंगल में ये जो ओ ए है इसका लेंथ कितना होगा, ओ ए का
5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है 5। ओपी छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज? और ये जो पॉइंट P है उस पे कितना बनेगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री बनेगा? क्योंकि थ्योरम 1 रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप बेस मतलब कि एपी की लेंथ निकाल सकती है, और वो कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ में आया यहां तक सबको? अच्छा, इसके बाद अगर एपी 4 होगा तो बीपी भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। लेकिन क्यों? करेक्ट। ये सुना ये स्टेटमेंट, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, कब सुना? क्लास 9th में था। क्लास 9th में था, अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाए तो वो कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है। इसलिए एपी और बीपी दोनों क्या होगा इक्वल। तो ये जो टोटल लेंथ है ए से बी की, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यही हमको प्रूफ करना था। समझ में आया ये चीज? अब इसको लिखना पड़ेगा प्रॉपरली, तो वो प्रॉपरली लिख लो। ठीक है, हाँ तो वो लिखा है ना, प्रूफ करो। अच्छा प्रूफ नहीं, फाइंड करो। अच्छा वो वाला थ्योरम बोल रहा है क्या, बाइसेक्ट द कॉर्ड? नहीं, वो प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, उसमें खाली लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं लिख रहा हूं, इसका सॉल्यूशन प्रॉपरली आप लोग देख सकते हो एक बार। जिन्होंने बना लिया प्रॉपरली लिख लिया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। हम्म क्वेश्चन नंबर 8। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 टाइप के, ये मतलब अगर इजी क्वेश्चन दे रहा है तो इस लेवल का आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी दे रहा है तो क्वेश्चन नंबर 8 और उस तरह के और भी कई क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, ये हो गया तो हटा दो मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है एक बार पढ़ना गुंजेश। सबने पढ़ा, सबको फिगर देखा सामने? तो एक सर्कल है और उसको सरकमस्क्राइब कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, एबीसीडी। ठीक है, सरकमस्क्राइब मतलब उसको
एनक्लोज कर रहा है, मतलब वो सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, ये मतलब हुआ उसका। नहीं, साइक्लिक अलग होता है। अगर क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर होता है तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, लेकिन सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ओके, चलो बना लो फिगर पहले जो क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले सर्कल बनाओ, फिर उसको सर्कमस्क्राइब करते हुए एक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। ओके, तो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा फिगर। हाँ ठीक है, चलेगा जैसा भी। ए बी सी डी, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है, और यहां पर सर्कल का सेंटर है सपोज ओ। अच्छा, जब कभी ऐसा लिखा है सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय क्वाड्रिलेटरल, या क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, तो क्वाड्रिलेटरल सर्कल को एनक्लोज कर रहा है, मतलब सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। लेकिन अगर उल्टा लिखा सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग ए क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बनेगा। तो आपको स्टेटमेंट में वो क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अभी ये हमने फिगर बना लिया, अब सीधा टू प्रूव लिख देते हैं। इसमें प्रूव क्या करना है हमको? हमको प्रूव करना है कि अपोजिट साइड का सम इक्वल है, वही लिखा है ना, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। क्लियर ये चीज? अब ध्यान देना, इसमें थ्योरम 2 यूज होगा, थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 क्या था यार? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। यहां कितने एक्सटर्नल पॉइंट और कितने टेंजेंट्स हैं? 4 एक्सटर्नल पॉइंट, और वो 4 एक्सटर्नल पॉइंट कौन से हैं? ए बी सी और डी, ये 4 एक्सटर्नल पॉइंट है। और टेंजेंट, ए से 2 टेंजेंट बन रहा है एपी ए एस, बी से दो टेंजेंट बीपी बी क्यू, सी से भी 2 और डी से भी 2। क्या ये सबको दिख रहा है? ओके, तो हम एक एक करके इन टेंजेंट्स को इक्वल बताएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं एपी इज इक्वल टू ए एस, एपी इज इक्वल टू ए एस, ये दोनों इक्वल होगा। रीजन वही, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, सॉरी, हाँ गलत लिख दिया ना मैंने। कौन सा थ्योरम यूज होगा इसमें? लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। ठीक है, ओके, तो एपी इज इक्वल टू, एपी इज इक्वल टू ए एस। अब देखो इधर ध्यान देना, आपको ए बी और सी डी बनाना है। ए बी बनाने के लिए अभी हमने क्या लिखा है? एपी, और क्या बच गया? बीपी। तो बीपी इज इक्वल टू क्या होगा? बी क्यू। तो इसके बाद क्या लिखेंगे? बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। क्या ये समझ में आया सबको? तो इन दोनों का सम आपको क्या देगा? ए बी देगा, लेफ्ट साइड का एक पार्ट। लेफ्ट साइड का दूसरा पार्ट क्या है? सीडी। सीडी किससे मिलके बना है? सी आर और डी आर से। तो सी आर किसके इक्वल है? सी क्यू के। तो अब हम क्या लिखेंगे? सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। क्या ये समझ में आया? सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और सी डी को बनाने के लिए और क्या बच गया सी आर के अलावा? डी आर। तो अब हम क्या लिखेंगे? डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस। और ये सबके लिए एक ही रीजन है, थ्योरम 2, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल।
ये करने के बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन चारों को ऐड करना पड़ेगा। तो इन इक्वेशंस को 1 2 3 4 मार्क कर दो, 1 2 3 4, और इसके बाद लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 to 4, बाय एडिंग इक्वेशंस फ्रॉम 1 to 4। तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर, और राइट हैंड साइड में बनेगा एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। हाँ, अब इसके बाद आप ये कर सकते हो, एपी बीपी को क्या लिख सकते हैं, ए बी, और सीआर डीआर को क्या लिख सकते हैं, सी डी। तो ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा सी डी। सिमिलरली अगर यहां देखोगे तो बीक्यू सी क्यू का एडिशन कितना होगा, बीक्यू सी क्यू का एडिशन होगा बीसी, और जो बचा हुआ वाला पार्ट है मतलब कि एएस और डीएस, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, एडी, तो प्लस एडी। तो यही आपको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। समझ में आई ये चीज क्या, क्लियर सबको? ओके, सो क्वेश्चन 8 तक हो गया। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 5 ट्रिकी है, मतलब बड़ा नहीं, उसमें थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट्स वगैरह याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जाने से पहले दोनों थ्योरम की स्टेटमेंट मैं एक बार पूछूंगा। थ्योरम की स्टेटमेंट, थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट, हाँ बताओ दीक्षा। 10.1, हाँ बता वैभव। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, हिमांशु 10.2 की स्टेटमेंट बता। क्या है यार, सेकंड तो सबसे आसान है। अपूर्व बता। पलक, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। लिख दे, हाँ जैसे तेरे को अच्छा लगेगा लिख देना, ठीक है। ओके, सो एंड करते हैं आज का सेशन, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।